जी जितनी सृष्टि कर रहे थे अपने शरीर के अंग से मंत्र के आधार पे कर रहे थे। जैसे मंत्र उन्होंने पढ़ा तो अंगुष्ठ से जन्म हो गया दक्ष का, मंत्र उन्होंने पढ़ा और उससे हृदय से जन्म हो गया नारद जी का, मंत्र उन्होंने पढ़ा और उनकी छाया से, जैसे शरीर की छाया होती है ना, तो इससे जन्म हो गया कर्दम ऋषि का। तो मंत्र के बल पर वो सृष्टि करते थे। और ब्रह्मा जी के बाद जितनी सृष्टि हुई है वो इसी प्रकार हुई है जैसे अब हो रही है। आप लोग समझ गए होंगे। और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, बस अब उस प्रकार सृष्टि हो रही है। तो वो इस धरा पर आए और 5 संतानों को जन्म दिया। और ब्रह्मा जी के इस भाग से, भृगुटी के अग्र भाग से शिव जी का अवतार हुआ। वो भी कब हुआ? शिव जी प्रकट हुए और शिव जी प्रकट होते ही रोने लगे। तो शिव जी से कहा, बेटा तुम रो मत, नहीं तो तुम्हारा यही नाम पड़ जाएगा। तो उनका नाम क्या पड़ गया? रुद्र। तभी से जब जन्म होते ही जो रोने लगे तो उनका नाम पड़ गया रुद्र। बोलो रुद्र भगवान की, शंकर भगवान की जय। तो इसके बाद में कर्दम ऋषि ने भगवान का ध्यान किया और ध्यान करके जब भगवान प्रकट हुए तो इन्होंने भगवान से बड़ी सुंदर स्तुति की और भगवान से कहा कि प्रभु हमें एक सुंदर सी, पहले श्लोक सुन लो उसके बाद सुनाएंगे। एक सुंदर सी कामना की, वो शायद इस संसार में सबको करनी चाहिए। ए माययाते हत मेद सस्त्वत पादारविंदम भव सिंधुपोतम उपासते कामलवायते राशीस कामना निरेप्येस्यो। भगवान से कहा कि प्रभु आपके जो चरण हैं, बड़े सब लोग ध्यान से सुनना, शायद आपकी गृहस्थ जीवन से संबंधित ये कथा है और मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। भगवान से कहा कि प्रभु जो आपके चरण हैं वो भव सिंधु पोतम। आप किसी नदी को पार करते हो और उस पे अगर पुल ना बना हो तो कैसे करते हो? बोलो, नाव चाहिए ना? अगर नाव नहीं होगी तो पार कर लोगे या डूब जाओगे? डूब जाओगे। तो ये संसार क्या है? एक छोटी सी नदी पार करने के लिए नाव चाहिए, तो इतना बड़ा संसार सागर को पार करने के लिए आपको क्या चाहिए? किसी नाव से पार हो सकते हो? किसी पुल से पार हो सकते हो? नहीं। भव सिंधु पोतम, और भव सिंधु पोतम क्या है? वो नाव कौन सी चाहिए? भगवान के चरण रूपी नाव, उससे पार हो पाएंगे इस संसार से। तो वो ये कहते हैं कि प्रभु इस संसार में व्यक्ति आपका भजन तो करता है, इस संसार में आपकी भक्ति तो हो रही है, आपका नाम जाप तो चल रहा है, दान तो चल रहा है, तीर्थों में जाना भी खूब हो रहा है, परिक्रमा लगाया जा रहा है, लेकिन बदले में आपसे मांगा जाता है। सकाम भक्ति की जा रही है, बदले में मांग लिया जाता है। या तो बेटे की नौकरी मांग ली जाती है, और या फिर कन्या का अच्छा वर मांग लिया जाता है, या फिर धन मांग लिया जाता है। और जबकि अगर मनुष्य चाहे तो वो केवल आपके चरणों की आपसे भक्ति मांग ले तो वो इस संसार सागर से पार हो जाएगा। अब अगली पंक्ति बड़े ध्यान से सुनना। तो भगवान ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन तुमने भजन क्यों किया? किस लिए किया भाई? तुम्हारी भी तो कोई कामना होगी ना? तो बोले, हाँ है। क्या? बोले, विवाह करा दो। भगवान ने कहा, उपदेश तो बड़ा लंबा चौड़ा दिया और लग रहा था कि तुम हम ही को मांग लोगे। ध्यान से सुनना। लेकिन तुम भी कह रहे हो कि विवाह करा दो। अरे संसार में आए हो तो विवाह तो हो ही जाएगा।
संसार में आए हो तो फिर कुछ हाथ पैर चलाओगे तो धन तो मिल ही जाएगा। संसार में आए हो तो जो प्राप्त करना चाहोगे अपनी कोशिश से कर ही लोगे। तो इतने दिनों तक तप किया तो तुमने इसलिए किया कि विवाह हो जाए। तब भगवान से कहा, तथा सचाहम परिवोढ कामा समानशीलाम ग्रह में धेनु। कितनी सुंदर बात कही कि प्रभु हम ऐसी पत्नी चाहते हैं जो मेरी तरह तपस्वी पत्नी हो, मेरी तरह साधना करने वाली पत्नी हो। और कैसी पत्नी होनी चाहिए? देखिए, मेरा मन है आपको ये कथा सुनाने की। सत्यवान सती सावित्री की कथा आप लोगों ने सुनी है, थोड़ी बहुत तो पता होगी, लेकिन पूरी तरह पता नहीं होगी। लोगों की जुबान पे सत्यवान सावित्री तो रहता है, लेकिन शायद ये कथा कहाँ है, कैसे है, बहुत कम पता होगा, क्योंकि लोग महाभारत रखते नहीं है ना। और ये कथा महाभारत में है, और मैं महाभारत सबसे ज्यादा पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे ही पता है। तो महाभारत में लिखा है, सावित्री के जो पिता थे उनकी कोई संतान नहीं थी। ध्यान से सुनना, ये इसी कथा से संबंधित है, इसलिए मैंने जोड़ी है। तो इनके पिता ने 18 साल तक गायत्री मंत्र से प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी संतान प्राप्ति के लिए। तो सावित्री मैया प्रसन्न हुई और इनसे कहा कि तुम्हें संतान होगी, लेकिन बेटा नहीं बेटी होगी। तो जब इनके बेटी हुई समय आने पर, तो इन्होंने उस बेटी का नाम भी सावित्री रखा। अब तप के प्रभाव से बेटी प्रकट हुई, तो वो जितनी सुंदर थी, जितनी कांतिवान थी, उतनी योग्य थी। उनका तेज ऐसा था सावित्री का कि हर कोई उसको सहन नहीं कर पाता, हर कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाता। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके इर्द गिर्द भी आ जाए, ऐसा तेज था उनका। तो जब वो युवा हुई तो महाभारत में बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है। उन्होंने ये कहा कि बेटी, मैंने वर तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा कोई वर हमें दिखाई नहीं दे रहा है जो तुम्हारे काबिल हो। तो ये मेरी आज्ञा है, कुछ दास दासियों को साथ लेकर जाओ, वनों में और राज्य में भ्रमण करो, जो तुम्हें अच्छा लगे बता देना, उसके साथ हम विवाह कर देंगे, जो तुम्हारे योग्य हो। तो ये सोने के रथ पे बैठ के जाती हैं सावित्री, भ्रमण करती हैं। और भ्रमण किया तो इन्होंने एक जंगल में देखा जाके सत्यवान को। जो सत्यवान के माता पिता थे वो जन्मांध थे, वो उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता था, और कुछ अराजक तत्व के लोगों ने इनका राज्य छीन लिया था। तो ये प्राण बचाकर वन में रहते थे। इनको वो सत्यवान प्रिय लगे। तो वापस बहुत दिनों के बाद भ्रमण करके घर वापस आई तो देखा कि नारद जी इनके पिता के पास में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि बेटी, कोई वर मिला तुम्हें? तुमने अपने काबिल किसी को देखा? तो उन्होंने कहा, हाँ पिताजी, मैंने देखा, मैं सत्यवान से विवाह करना चाहती हूँ। और वो इस प्रकार उस जंगल में रहते हैं, सारी बात बता दी। अब नारद जी तो सब जानते थे। तो नारद जी ने ये कहा कि जो तुमने पसंद किया है उसकी आयु केवल 1 वर्ष की है, ये कहा। तो उनके पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम रथ पर बैठो, फिर से दास दासियों को लेकर जाओ, भ्रमण करो, कोई दूसरा पसंद कर लो। अगर सत्यवान की आयु 1 वर्ष की है तो फिर ऐसे व्यक्ति से विवाह करने का कोई अर्थ नहीं है। तो सावित्री ने ये कहा कि वो सदाचारी हैं, तपस्वी हैं, और सत्यवान उनका नाम ही इसलिए है क्योंकि वो वास्तविक सच बोलने वाले हैं, सत्य को धारण करने वाले हैं, धर्मपरायण व्यक्ति हैं। और मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, क्योंकि मन से मैंने संकल्प ले लिया है कि वो मेरे पति हैं। अगर 1 वर्ष की आयु है तो कोई बात नहीं, अगर हमारे तप में ताकत होगी तो हम उनके प्राणों की रक्षा कर लेंगे, ये कहा।
जब नहीं मानी वो तो उनका विवाह संपन्न हुआ। तो कहते हैं कि महाभारत में लिखा है कि जब उनके 4 दिन रह गए मृत्यु के, सावित्री रोज दिन गिनती थी, रोज। तो जब 4 दिन रह गए तो उन्होंने तप करना शुरू किया, एक पैर पे खड़े होके तप करना शुरू किया। काम काज करती और फिर तप करना अपना शुरू कर देते, कुछ भी खाया पिया नहीं। जब चौथा दिन आया, 3 दिन हो चुके थे, चौथा दिन आया तो ये वो मुहूर्त, वो घड़ी, वो घंटे, वो टाइम देख रही थी कि पति का वो होने वाला है। उसी समय इन्होंने कहा, सत्यवान ने, कि मुझे वन में जाना है लकड़ी के लिए और पुष्प चुनने के लिए। लकड़ी तो जंगल का जीवन था, चूल्हे वगैरह पर खाना बनता था, कि हमको पुष्प चुनने जाना है और लकड़ी तोड़ने के लिए जाना है। तो इन्होंने अपने सास ससुर से कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो आज हम चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि बेटी, तुमने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, आज चौथा दिन है, और तुमने जो व्रत किया था वो तुमने उसका पूरा पारायण भी कर दिया, तुमने भोजन भी ब्राह्मणों को करा दिया, तुमने दान भी कर दिया, तुम्हारी पूजा भी पूरी होगी, अब कुछ जलपान कर लो। तो उन्होंने कहा, हम इनके साथ जाएंगे और जब वापस आएंगे तब जलपान करेंगे, अभी तक कुछ भी नहीं लिया। तो सावित्री साथ में उन्होंने आज्ञा दे दी कि ठीक है चली जाओ। तो साथ में गई, फूलों को तोड़ लिया वन में, सत्यवान ने फूलों को तोड़ लिया और लकड़ी को चीरने लगे। जब लकड़ी चीरने लगे तो इनके शीश में, सिर में दर्द होने लगा। समय आ गया, दर्द होने लगा और सावित्री बार बार अपना ध्यान वहीं पे था कि अब वही मुहूर्त आने वाला है, वो टाइम आने वाला है, बस घड़ी 2 घड़ी बची है। तो इनके पति ने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा बहुत तेज सावित्री, ऐसा कभी नहीं हुआ, बहुत तेज पीड़ा हो रही है, मेरी आंखों के सामने से अंधेरा हो रहा है। और सावित्री समझ गई। तो इन्होंने बैठ गई और अपने घुटने पे अपने पति का शीश रख लिया और वो अपने ध्यान में बैठ गई। जब ये ध्यान में बैठी तो सामने से देखा कि धर्मराज आके प्रकट हो गए और रस्सी से बांधकर सत्यवान के प्राण खींचने लगे। जब खींचने लगे तो इन्होंने कहा कि तुम कौन हो? तो कहा कि मैं धर्मराज हूं और तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूं। तो इन्होंने ये कहा, और ये भी कहा उन्होंने कि तुम्हारे जो पति हैं वो धर्मपरायण हैं, वो सत्य पे चलने वाले हैं, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा, नहीं तो मेरे यमदूत आते हैं। इन्होंने ये कहा कि नहीं तो मेरे दूत आते, मैं नहीं आता हूँ, लेकिन तुम्हारे पति को लेने के लिए तुम्हारी तपस्या के कारण, इनके सत्य के कारण मुझे खुद लेने आना पड़ा। और प्राणों को निकाला और निकाल कर चल दिए। और जब चल दिए तो सावित्री इनके पीछे पीछे अपने पति का सर नीचे कर दिया। उसमें लिखा है कि जब प्राणों को खींच लिया तो वो तेजहीन हो गए, उनके शरीर में कुछ बचा ही नहीं, कांतिहीन हो गए। तो ये पीछे पीछे चल दी। तो धर्मराज ने कहा कि बेटी तुम मेरे पीछे मत आओ, तुम्हें पता है कि यही विधि का विधान है और हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। इन्होंने कहा कि आप तो जानते हो कि इस संसार में स्त्री का अगर कोई है तो माता पिता के बाद पति ही है, और हमारे माता पिता ने मेरा हाथ सत्यवान के हाथ में सौंप दिया है, तो अब हम इनके बिना कैसे रहेंगे संसार में। तो कहा कि तुम मुझसे कुछ मांग लो बेटी, हम तुम्हें वरदान दे देते हैं। तो पहला वर मांगा, कहा कि मेरे जो सास ससुर दिव्यांग है, मतलब आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो वो उनको दिखाई देने लगे और जो उनका राज्य छीन लिया गया है वो वापस मिल जाए। उन्होंने कहा तथास्तु, ये वरदान मैंने दिया कि उनको दिखाई भी देने लगेगा और वो राज्य भी मिल जाएगा। ये फिर भी नहीं मानी, पीछे पीछे चल रही हैं और वो प्राणों को लेके जा रहे हैं, चल रही हैं। तो कहा बेटी देखो, हमें तुम इतना मजबूर मत करो, मुझे इनको लेकर जाना ही पड़ेगा, तुम वापस हो जाओ, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो दूसरे वरदान में मांग रही हैं कि हमारे पिता को बेटा हो जाए, मतलब 100 औरस पुत्र हो जाएं, अपने पिता के लिए मांगा। तो बोले तथास्तु, वो भी हो जाएगा। फिर भी जब वो नहीं मानी, पीछे पीछे चली, तो कहा कि बेटी तीसरा वरदान मांग लो, मैं वो भी दे दूंगा, लेकिन सत्यवान को जीवित नहीं कर सकता हूं।
तो उन्होंने तीसरा वरदान मांगा कि आप मुझे ये वरदान दे दो, बड़ा ध्यान से सुनना, एक पतिव्रता स्त्री ही ऐसा कर सकती है। तो उन्होंने ये वरदान मांगा कि मेरे और सत्यवान के संयोग से 100 औरस पुत्र पैदा हो जाएं, ऐसा वरदान दे दो। धर्मराज ने सोचा ना विचारा, बोले बेटी तथास्तु। तो कहा कि महाराज अब तो प्राण वापस कर दो। तो कहा मैंने पहले ही कहा था सत्यवान को जीवित नहीं कर सकते हैं, तुम्हें ये तीसरा वरदान भी हमने दिया। तो बोले महाराज हमारे पति को जीवित नहीं कर सकते हो, तो मुझे 100 औरस पुत्र कैसे पैदा होंगे। तो मैं आपसे ये वरदान मांगती हूं कि चौथा वरदान मेरे कहने से आप मुझे दे दीजिए, मेरे पति के प्राण को वापस दे दो। तो 400 वर्ष आयु दी और सत्यवान को, धर्मराज को वापस करना पड़ा।